हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देख रहे थे इलेक्ट्रिकल सिंबल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 732। ये मेन कंट्रोल इनटेक का पॉइंट था। ये मेन और सब मेन स्विच का था। सॉकेट आउटलेट के लिए ये सिंबल था। ये सारा सिंबल है, 2-3 मरतबा याद करिएगा, आप नहीं याद होगा। देखिए, लुमिनियस पुश बटन का ही है। इलेक्ट्रिक बेल जनरल सिंबल इलेक्ट्रिक बेल का देखिए, इलेक्ट्रिक बेल का ऐसा होता है। देखिए, ऊपर से हो रहा है और इलेक्ट्रिक बजर का नीचे से उल्टा हो रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिक बजर यानी टाइम स्विच ही है। ये टाइम स्विच है। टाइम स्विच में क्या होता है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। इसमें बीच में घड़ी बनल रहेगा, घड़ी के बगल में ये स्विच बनल रहेगा, ये स्विच बनल रहेगा। इसी को बोलते हैं टाइम स्विच। और उसके बाद क्या, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर है। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर में देखिए सिंपल ही है, ऐसे करके एक बिंदु डाल देना है। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर हो गया। और बाद क्या है, सिंगल पोच वन वे स्विच। ये क्या है, सिंगल पोल वन वे स्विच का ये डिजाइन है। ये देखिए, नंबर ऑफ स्विचेज एट वन पॉइंट में बी इंडिकेटेड। टू पोल वन वे स्विच है, थ्री पोल वन वे स्विच है, कोर्ड ऑपरेटेड सिंगल पोल वन वे स्विच है। कोर्ड ऑपरेटेड सिंगल पोल वन वे स्विच है। टू वे स्विच है। इंटरमीडिएट स्विच है। ये कौन सा स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच। अरे यार, मेरा काम नहीं कर रहा है माउस। हाँ, देखिए, ये क्या है, देखिए टू वे स्विच ये हो गया। इंटरमीडिएट स्विच का ये डिजाइन है। ये देखिए, लाइट पॉइंट और लैंप जनरल सिंबल है। लाइट पॉइंट या लाइट का जनरल सिंबल है। दूसरा, द नंबर ऑफ पावर एंड द टाइप ऑफ द लाइट सोर्स शुड बी स्पेसिफाइड। एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे देखिए 3 लाइट है 40-40 वाट का, तो यहाँ पर ये देखिए स्पेसिफाइड किया गया। लैंप ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स विथ माउंटेड। देखिए माउंटेड किया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे सिंबल देखिए। अगर सिर्फ लाइट का दिया गया है तो ऐसे दे देंगे, और कितना लाइट देना है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना कितना कितना बात का है। अगर इसको लगा दिए तो ऐसे करके खींच देंगे, तो हो गया माउंटेड। अब देखिए, एनर्जी सेफ्टी लाइटिंग पॉइंट। एनर्जी सेफ्टी लाइटिंग पॉइंट का ये है। देखिए, लाइटिंग पॉइंट विथ बिल्ट इन स्विच। लाइटिंग पॉइंट विथ बिल्ट इन स्विच का ये डिजाइन है। अब देखिए, प्रोजेक्टर और लैंप विथ विथ देखिए, प्रोजेक्टर और लैंप विथ रिफ्लेक्टर का ये सिंबल है। प्रोजेक्टर विथ लैंप रिफ्लेक्टर। और देखिए, स्पॉट लाइट का ये सिंबल है। तीसरा, सिंगल फ्लोरोसेंट लैंप का ये सिंबल है। ठीक है, तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम सिंबल है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना पड़ेगा काफी। देखिए, सिंगल विथ सिंगल बार है। यहाँ पर देखिए, देखिए सिंगल बार है। देखिए, सिंगल बार में दे गया विथ टू बार एक साथ है, तो इसमें ऐसे दे गया। सिंगल बार है तो अलग अलग है, ये 2 बार है। ठीक है, अगर विथ थ्री बार एक साथ है तो ये दे गया है विथ 3 बार। इसमें 3 बार एक ही केबल के अंदर बंद है, तो ऐसा इसको सिंबल है। ठीक है, ये देखिए क्या, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब और लैंप सिंबल। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब या लैंप का सिंबल है। ये डबल सेल बैटरी सिंबल है। इसमें डबल सेल, पता होगा कि एक सेल का बैटरी रहता है, तो इसको ऐसे डोनेट करते हैं, इसको ऐसे डोनेट करते हैं। एक सेल का बैटरी का डबल सेल बैटरी रहेगा, तो इसको एक अथी लगा देते हैं, ये हो गया डबल सेल बैटरी। ये सिंगल फोल्ड ट्रांसफार्मर सिंबल, ये तो याद होगा आई होप। यहाँ पर क्या, देखिए ये 3 फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल है। इसका क्या, देखिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर का सिर्फ अंदर में जी लिख दिए, या फिर ऐसे दे देंगे, ऐसे करके इसको ऐसे लाना है, ऐसे लाना ऐसे, और बीच में गोल, गोल के बाद ये ऐसे ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर सिंबल हो गया। ये देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर सिंबल। सिंगल फेज मोटर है। सिंगल फेज मोटर रहेगा तो एम करके 1 सिंगल फेज। अगर 3 फेज मोटर रहेगा तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो 3 फेज मोटर। ये एसी का ऐसे चिन्ह दे दिया गया है। ठीक है, ये देखिए कॉन्टेक्टलेस इलेक्ट्रिकल लाइन है। कॉन्टेक्टलेस इलेक्ट्रिकल लाइन का सिंबल देखिए, यहाँ से ऐसे गया है। ये कॉन्टेक्टलेस है, ये भी कॉन्टेक्टलेस सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड वायर ज्वाइंट सिंबल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड वायर ज्वाइंट सिंबल का ये सिंबल है। यहाँ पर क्या हुआ, वायर को ज्वाइंट किए हैं। ठीक है, यहाँ का फिर मोटर सिंबल है। यहाँ पर स्विच सिंबल है। स्विच का ये सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटर का सिंबल है। यहाँ पर ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग सिंबल है। ग्राउंडिंग और अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रिले का सिंबल है।
और मेरे पास सिंबल बचा नहीं, खत्म हो गया। देखिए आगे क्या है मेरे पास, देखिए विथ सिंगल वायर, विथ टू वायर, विथ थ्री वायर, मतलब एक ही साथ तीन वायर है उसको दिखा रहा है, विथ थ्री वायर्स, एक ही के अंदर, स्टैंडर्ड केबल के अंदर नहीं होता है एक साथ तीन तीन गोला पे चल रहा था एक साथ। देखिए इलेक्ट्रिकल डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम आर ड्राइंग बीच, इलेक्ट्रिकल डायग्राम आर, इलेक्ट्रिकल डायग्राम आर ड्राइंग्स बीच आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल डायग्राम क्या करता है, ड्राइंग करता है, which are used to represent electrical circuit. In other words, electrical diagram is a pictorial representation of an electrical circuit which are using lines. क्या बोल रहा है, अदर वर्ड में क्या कर रहे हैं, इन अदर वर्ड इलेक्ट्रिकल डायग्राम इज ए पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट बीच आर यूज इन लाइन्स। जैसे क्या जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसमें लाइन का यूज करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल डायग्राम शो द वायरिंग बिटवीन कंपोनेंट्स, जैसे इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है शो करता है वायरिंग बिटवीन कंपोनेंट, किस कंपोनेंट के बीच में वायरिंग हुआ है, एंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट, रिलेटिव पोजीशन शो करता है कंपोनेंट के बीच में। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डायग्राम वी कुड गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम के हेल्प से वी को कुड गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच आर यूज्ड इन बिल्डिंग, विच आर यूज्ड इन बिल्डिंग। अरे यार कलर चेंज हो गया, which are used in building. In other in देखिए in order to electrical wiring is a building electrical diagram, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है यूज, एंड बाय यूजिंग दिस डायग्राम द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज मेड बाय द इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिकल डायग्राम आर यूज टू troubleshoot the problem and make sure that all connection are correct, make sure करता है कि all connection इसका सही है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डायग्राम। देयर आर फोर बेसिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डायग्राम। पहला वायरिंग डायग्राम, दूसरा सिस्टमैटिक डायग्राम, तीसरा ब्लॉक डायग्राम, चौथा पिक्टोरियल डायग्राम। पहला वायरिंग डायग्राम, दूसरा सिस्टमैटिक डायग्राम, तीसरा ब्लॉक डायग्राम, चौथा पिक्टोरियल डायग्राम। अब देखते हैं वायरिंग डायग्राम आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। वायरिंग डायग्राम होता है जो क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कनेक्शन एंड लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड सर्किट इन ए सिस्टम। दे यूज स्टैंडर्डाइज सिंबल, इसमें क्या होता है स्टैंडर्डाइज सिंबल का यूज करते हैं, एंड कोड, इसमें क्या करता है स्टैंडर्डाइज सिंबल और कोड का यूज करते हैं। सो द कंपोनेंट्स वायर स्विचेज, देखिए वायर स्विचेज एंड टर्मिनल्स। देखिए दे यूज स्टैंडर्डाइज सिंबल एंड कोड्स टू शो द कंपोनेंट्स वायर स्विचेज एंड टर्मिनल्स एंड अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द इंस्टॉलेशन। वायरिंग डायग्राम आर एसेंशियल टूल्स। वायरिंग डायग्राम क्या है, एक एसेंशियल टूल्स है। तो देखिए द वायरिंग डायग्राम आर एसेंशियल टूल्स फॉर इक्विपमेंट इंस्टॉलर एज दे हेल्प देम प्लान डिजाइन इंस्टॉल। देखिए वायरिंग डायग्राम क्या, एक इसेंशियल टूल्स, मतलब जैसे पहले डायग्राम बिना किसी चीज को बनाए हुए हम कोई भी काम नहीं कर सकते। बोल रहे वायरिंग डायग्राम एक इसेंशियल टूल, मतलब शुरुआती टूल से फॉर इक्विपमेंट इंस्टॉल, जो इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे उसके लिए। एंड दे हेल्प देम प्लान डिजाइन इंस्टॉल टेस्ट एंड ट्रबल शूटर। ये क्या करेगा, हेल्प करेगा प्लान करने में, डिजाइन करने में और इंस्टॉल करने में और टेस्ट करने में और ट्रबल शूट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम के। ऑल थ्रू ए वायरिंग डायग्राम इज इजिएस्ट टू यूज फॉर वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन इफ इट इज सम टाइम। क्या बोल रहा है, ऑल थ्रू ए वायरिंग डायग्राम इज द इजिएस्ट टू यूज। जो वायरिंग डायग्राम है क्या इजिएस्ट होता है यूज करने के लिए फॉर वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन। देखिए इंस्टॉलेशन इट इज सम टाइम मतलब क्या, कुछ समय। अरे मेरा माउस क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है बोल रहा काम ही नहीं कर रहा माउस मेरा, क्या कर सकते हैं। देखिए हम पढ़ पढ़ के बता देते हैं, हम समझाना हम जैसे। एक सेकेंड, बड़ा गरीबी यार है। काम ही नहीं कर रहा।
ए माउस बाबा काम कर जा ना, काम कर रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कीबोर्ड काम कर रहा है ना। देखिए दे आर यूज स्टैंडर्ड सिंबल, देखिए बायरिक डायग्राम और सब कुछ समझाई दिए क्या होता है। ऑल थ्रू ए बायरिक डायग्राम इज द इजीएस्ट टू यूज, ऑल थ्रू बायरिक डायग्राम है जो क्या इजीएस्ट टू यूज है, इजीएस्ट टू यूज फॉर बायरिंग एंड इंस्टॉलेशन, जो ऑल थ्रू बायरिंग डायग्राम है इजीएस्ट टू यूज है फॉर बायरिंग एंड इंस्टॉलेशन। इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सर्किट, समटाइम क्या होता है डिफिकल्ट होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑपरेशन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रबल शूट। देखिए क्या है ये बायरिंग डायग्राम, देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेरा क्या न्यूट्रल आया है, काम ही नहीं कर रहा है। देखिए क्या यहाँ से न्यूट्रल आया, न्यूट्रल आया है, देखिए देखिए लाइम वन लाइम टू और सेलिंग फैन तीनों में देखिए न्यूट्रल कॉमन चलेगा क्योंकि न्यूट्रल कॉमन होता है। अब फेज देखिए आया, फेज सबसे पहले गया, देखिए सबसे पहले गया S1 S2 S3 के टर्मिनल में गया जिस तरह से लाइन दिए हैं, और S1 S2 इधर वाला देखिए S1 S2 S3, देखिए S1 S2 S3 का जो थी होता है जहाँ से निकला जो लाइन वन में गया, S1 लाइन वन में गया, S2 लाइन टू में गया है, और S3 देखिए S3 सबसे पहले किया गया फैन रेगुलेटर में गया, फैन रेगुलेटर इस चलते गया क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे फैन को स्पीड को बढ़ाएंगे बताएंगे, तो फैन रेगुलेटर में गया, उसके बाद वो आया है, उसके बाद चल गया सेलिंग फैन में चल गया। देखिए आई क्या है स्विच बोर्ड है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल हाउस वायरिंग डायग्राम, सिंपल हाउस वायरिंग डायग्राम इसमें क्या है एमसीबी सबसे पहले न्यूट्रल लाइन, और देखिए न्यूट्रल लाइन और एक तो ग्राउंडिंग आया, ठीक है तीनों आया है। तो सबसे पहले एमसीबी में गया, एमसीबी से क्या हुआ है देखिए न्यूट्रल तो कॉमन होते चल गया होगा, देखिए न्यूट्रल कॉमन होते चल गया, और लाइन है जो सबसे पहले क्या गया स्विचेज में गया, स्विच में गया, स्विच में गया, उसके बाद देखिए देखिए स्विच से बल्ब में गया, फिर इधर क्या गया स्विच से गया फैन रेगुलेटर में गया, फैन रेगुलेटर से बॉल में चल गया, फिर इधर लाइन लाइन स्विच में गया है, स्विच से गया सॉकेट में गया, सॉकेट गया है, और देखिए जो अर्थिंग मेरा है जो अर्थिंग दिया गया फैन में गया है, बॉल में भी अर्थिंग लेना चाहिए था लेकिन बॉल में कैसे अर्थिंग हुआ कि बॉल में दो ही टर्मिनल होता, फैन में तीन टर्मिनल होता, फैन में अर्थिंग दे दिए, फैन में अर्थिंग दिए, उसके बाद सॉकेट में अर्थिंग दे दिए, सॉकेट में अर्थिंग देने के बाद क्या किया उसको ग्राउंडिंग कर दिया। अब न्यूट्रल तो सारा में कॉमन है, ये है अर्थिंग समझ में आ गया होगा, बॉल सॉकेट में हो गया सारा हो गया, इसको भी समझा दिए। अब देखिए सिस्टमैटिक डायग्राम देखते हैं, द सिस्टमैटिक डायग्राम फिगर 6.241 जो फिगर नंबर है ये वाला उसका दिखाएगा, तो इसको बता दीजिए। द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ्टन कॉल्ड द लैडर डायग्राम, देखिए द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ्टन कॉल्ड ए लैडर डायग्राम इज इंटेंड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए क्या बोला द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ्टन कॉल्ड द लैडर डायग्राम इज इंटेंड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। The diagram show the circuit components on horizontal line without regard to their physical location। क्या बोला the diagram show the circuit component, डायग्राम में दिखाता है सर्किट कंपोनेंट के और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में इसमें सिस्टमैटिक डायग्राम में क्या होता है एक ही लाइन में सारा कंपोनेंट्स को दिखाया जाता है, उसको सिस्टमैटिक डायग्राम कहते हैं। इसमें हमको ये मतलब नहीं है कि इसका असली में घर में जैसे जिसका बिल्डिंग में जो हमको वायरिंग करना है इसका एक्चुअल लोकेशन है कहाँ पर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारा कंपोनेंट्स को शो करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डायग्राम। तो बोला द डायग्राम शो द सर्किट कंपोनेंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन विदाउट रिगार्ड द फिजिकल लोकेशन, देयर फिजिकल लोकेशन। आई समझ में आ गया क्या पर है जो इट इज यूज्ड ट्रबल शूटिंग बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसको ट्रबल शूटिंग में यूज किया जाता है क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना इजी, क्योंकि एक ही लाइन में सारा तो देख तुरंत समझ जाएगा। It is used to troubleshooting because it is easy to understand, इसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। The operation of the circuit, the loads are located on the far right, इसमें लोड होता है राइट में लोकेट होता है डायग्राम, एंड द कंट्रोल ऑफ ईच लोड आर लोकेटेड टू लेफ्ट। जैसे देखिए लोड सारा राइट में होता है और कंट्रोल सारा लेफ्ट में होता है। टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन द ड्राइंग इज रेड फ्रॉम द अपर लेफ्ट। क्या बोला टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑपरेशन, इसको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए द ड्राइंग इज रीड फ्रॉम द अपर लेफ्ट। इसको मतलब पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं अपर लेफ्ट से पढ़ते हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बटन। ठीक है यही इसका है। 11 से आया स्टॉप बन स्विच स्विच स्टार्ट नो कॉन्टैक्ट, यहाँ से आ गया मोटर में गया, यहाँ पर क्या गया वाइल सर्किट ब्रेकर लगा है, L2 है, लाइट है, फैन है।
ये लैडर डायग्राम हो गया, ये सारा डायग्राम, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ये बनाइएगा कीजिए। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम, क्या ब्लॉक डायग्राम एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसमें सारा चीज को दिखाया जाता है एक अथी के द्वारा, सर्किट कंपोनेंट के द्वारा उसको ब्लॉक डायग्राम करते हैं, ठीक है। देखिए द ब्लॉक डायग्राम, देखिए द ब्लॉक डायग्राम आर also called a functional block diagram. देखिए the block diagram is also called a functional diagram. It is used to describe the sequence of circuit components. इसमें describe करते हैं sequence of circuit component operation. The diagram indicate by functional operation this description showing while which components must operate first in order to get a final outcome. देखिए पहला कौन इसमें ऑपरेट करेगा, इस लास्ट में कौन ऑपरेट करेगा, इसमें पूरा एकदम डायग्राम दिखाया जाता है कहाँ पर क्या लगन है, एक्चुअल जो होता है उसके। देखिए इसका लेफ्ट में इसका दीवार से इसका कितना दूरी है, लाइट में कितना दूरी रहेगा, कहाँ पर लगेगा, पूरा इसमें दिखाया जाता है ब्लॉक डायग्राम में। द डायग्राम इंडिकेट्स फंक्शन डिस्क्राइब, they do not refer to a specified like device symbol or related wire connection, ठीक है। पुश बटन 1, पुश बटन 2, ट्रांसफार्मर, डोरबेल। अब देखते हैं पिक्टोरियल डायग्राम के, इसमें जैसे पिक्चर से दिखाते हैं उसको बोलते हैं पिक्टोरियल डायग्राम, इसमें सिंबल से दिखाते हैं, इसमें पिक्चर से। इसमें देखिए क्या पुश बटन में ट्रांसफार्मर देखो तो पूरा का सिंबल नहीं बना है, इसमें क्या सिंबल से नहीं इसमें बनाते हैं, सिंबल यहाँ पर दिखा सकते हैं जो आगे सिंबल पढ़ाए थे। जैसे ट्रांसफार्मर का सिंबल देखिए, मेरा माउस ही नहीं काम कर रहा है तो पूरा सिंबल बना के दिखाते हैं आपको। देखिए नहीं तो सिंबल बनाकर हम दिखाते हैं। देखिए पिक्टोरियल डायग्राम क्या है, पिक्टोरियल डायग्राम शो द सर्किट कंपोनेंट इज इन मोर डिटेल, इसमें सर्किट कंपोनेंट के मोर डिटेल से शो करते हैं, उसी को बोलते हैं पिक्टोरियल डायग्राम, ठीक है। देखिए a pictorial diagram show the circuit component in more detail and they really look and the indicates so how to wiring is जाता है इसमें। इसमें देखिए जो 3D डायग्राम होता है ना, इसी को बोलते हैं पिक्टोरियल डायग्राम ही बोल सकते हैं। इसमें सर देखिए यहाँ पर एमसीबी लगा रहता है, एमसीबी का पिक्चर है, यहाँ पर स्विच लगा स्विच का पिक्चर है, यहाँ पर ईएलसीबी ये ईएलसीबी है, जो देखिए ये जो लाल वाला स्विच के बगल में है ये ईएलसीबी है, ईएलसीबी। यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर मोटर लगा हुआ, यहाँ पर ये अर्थिंग किया हुआ है, और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ये इंडिकेटर है। देखिए ये स्विच है, ये इंडिकेटर है। अरे कैसे हम समझाया समझ में आ रहा होगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा। देख रहे हैं इसे, इसका बायर जोड़ के। अरे यार बात तो सही है, पैसा उसा है नहीं लगता है माउस खरीदने पड़ जाएगा। देखिए पिक्टोरियल डायग्राम शो द सर्किट कंपोनेंट्स इन मोर डिटेल as they really look at the indicates how the wiring diagram is attached. This diagram can be used to locate the components in a complex system, ठीक है। ये सारा देखिए ये सारा पिक्टोरियल डायग्राम यहाँ से क्या गया, ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन से आया, फिर मीटर में गया, मीटर से क्या गया, ये क्या एमसीबी 2 पॉइंट है, एमसीबी से गया, इसका एमसीबी के बाद ईएलसीबी में गया, कॉन्ट्रैक्टर में गया, उसके बाद क्या ईएलसीबी में गया, ये क्या ये कॉन्ट्रैक्टर LKG 109 है, ये ईएलसीबी है, सॉरी उतना बता दिए थे। ये मेरा टाइम रिले है, ये क्या है पुश बटन है, देखिए यहाँ पर पुश बटन है, ये इंडक्शन मोटर है, ठीक है। देखिए इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब देखिए आइज पर आई सेक्शन, देखिए आइज पर आई सेक्शन नो ऑफ एनईसी 2000 एक प्रकार का सेक्शन है कि जो सरकार के द्वारा रेगुलेशन पास होता है कि वैसे को बोलते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इंडिकेट इंक्लूड्स ऑल इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इक्विपमेंट। मुंह काम नहीं कर रहा है, बंद भी कैसे होगा। 2 मिनट का हम ब्रेक लेना चाहते हैं भाई, जब तक हम कनेक्शन कर देते हैं।
आई होप काम कर जाए मास यार। कनेक्शन भी तोड़ के कर दी लेकिन नहीं हुआ, तो इधर लगा कर देखते हैं। ओ वाह, काम कर गया। अब इसको पहले टेप मार दो। तो OBS स्टूडियो में पॉज बटन करने का स्विच हम कर लाते हैं, मतलब उसको सेटअप कर देते हैं। स्विच उसका क्या आएगा, सेटअप करना रहता है। और यूट्यूब से देखेंगे वीडियो तो ना भूल गए कैसे होता है जो। इसके पहले बनाते थे तो किए थे सेटअप, फिर दिले तुम्हारे OBS के तक खत्म हो गया सेटअप सारा। जितना सर के 30 लेक्चर में रहता उतना हम खत्म करते 3 लेक्चर। पेपर भी भाई व्यूज नहीं जाता, समझाते हैं हम थोड़ा स्पीड में, लेकिन ऐसा थोड़ा को समझाते हैं कि समझ में नहीं। 90% आई होप हम समझ में आ रहा होगा जैसा मेरा लगता है। 10% नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि हम 10% रियली बताए थे, हमको खुद नहीं समझ में आता है। कोई कोई बात आ गया ऐसा तो, ताकि हम भी तो आदमी है ना यार, हम भी स्टूडेंट हैं, तो टीचर है नहीं। जो रियलिटी हम बताएं आपको, आपको खराब लगे बढ़िया लगे, आई डोंट केयर। अब ये कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है। दो पोर्ट नहीं इधर है, एक ही पोर्ट। अरे 2 पोर्ट तो है ही है। हाँ हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिकल बहुत टाइम बर्बाद हो गया होगा। ठीक है 24 में। देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन समझ रहे हैं, इंस्टॉल करने को इंस्टॉलेशन करते हैं। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो इलेक्ट्रिकल एक कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, आई होप डिड यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट टॉपिक आई एम रीडिंग। Electrical installation for residential building includes all the electrical wiring and equipment, installed in a private dwelling. Private dwelling होता है, जो private building होता है उसे dwelling भी बोलते हैं, such as a single family होम और अपार्टमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, जिसमें सारा वायरिंग और इक्विपमेंट को कंपोनेंट को यूज करते हैं प्राइवेट बिल्डिंग में, सच एज सिंगल फैमिली होम और अपार्टमेंट में। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मेन सर्विस पैनल। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, मेन सर्विस पैनल होता है, ब्रांच सर्किट होता है, आउटलेट होता है, लाइट फिक्सचर होता है। There are 4 stage
फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन डिजाइन कंड्यूट्स एंड फिटिंग्स, ठीक है, केबलिंग एंड टर्मिनेशन। अब देखते हैं डिजाइन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज द डिजाइन। जो फर्स्ट स्टेज है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का क्या डिजाइन है, डिजाइन फिटिंग। दिस इज वेयर द इलेक्ट्रिकल लेआउट ऑफ द प्रोजेक्ट इज planned and drawn up. It's important to have a clear and accurate design as any mistake made and this stage can be costly and dangerous. अब देखते हैं conduits and fitting. The second stage in the installation of conduits and fitting. देखिए फर्स्ट स्टेज क्या हो गया कि डिजाइन हम तैयार कर ले, दूसरा स्टेज क्या कंड्यूट्स एंड फिटिंग। उसका कंड्यूट्स मतलब उसके लिए जैसे अगर अंडरग्राउंड वायरिंग करना है तो पहले क्या करेंगे, दीवार को काटेंगे और बाद उसको फिटिंग करेंगे, वही बोला। द सेकेंड स्टेज इज द इंस्टॉलेशन ऑफ कंड्यूट्स एंड फिटिंग्स, ठीक है। दिस इज वेयर द इलेक्ट्रिकल wiring is run through the building, often is in underground ducts or behind walls. The route of conduit is such a way that a small length of the conduit pipes are required. Hence installation is less costly. इसका इंस्टॉलेशन लेस कॉस्टली होता है। देखते हैं केबलिंग। द थर्ड स्टेज इज केबलिंग। थर्ड स्टेज क्या है, केबलिंग। देखिए पहला क्या किया, डिजाइन कर लिया, कंड्यूट्स एंड फिटिंग कर लिया, काट दिए दीवार को, अब क्या करेंगे, केबल उसके अंदर डालेंगे। द थर्ड स्टेज इज केबलिंग। दिस इज वेयर द एक्चुअल इलेक्ट्रिकल वायर आर इंस्टॉल। इसमें क्या है, एक्चुअल इलेक्ट्रिकल वायर को इंस्टॉल करेंगे। दिस कैन बी डेंजरस इज नॉट करेक्टली। अगर इसको पूरा सही तरीका से नहीं करेंगे तो डेंजरस होगा, क्योंकि वायर हम डाल रहे हैं, लाइन देंगे, उल्टा पुल्टा कनेक्शन रहेगा, ब्राम 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 मारेगा। As live wires can pose a serious risk. लाइव वायर में क्या पोज सीरियस रिस्क हो सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड यूज टू करेक्ट टाइप ऑफ वायर इन द जॉब। अब देखते टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मैंने क्या हो गया, द फोर एंड फाइनल स्टेज इज टर्मिनेशन। दिस इज वेयर द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड फॉर कनेक्टिंग द वायर आउटलेट स्विच एंड अदर डिवाइसेस। दिस स्टेज कैन बी also be dangerous if not done correctly and incorrect wiring can fires। देखिए अगर इनकरेक्ट वायरिंग करेंगे तो आग लग जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड यूज द करेक्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमको डिजाइन तैयार करना है। डिजाइन तैयार करने के बाद क्या करना है, कंड्यूट्स एंड फिटिंग करना है, मतलब दीवार में छेद करना है, पाइप डालना है, उसके बाद केबल करना है। केबल करने के बाद क्या करेंगे, टर्मिनेशन करेंगे, मतलब पूरा जांच पड़ताल कर लेंगे, टर्मिनेट कर लेंगे, स्विच को प्रॉपर चेक कर लेंगे, आउटलेट को प्रॉपर चेक कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें लाइन दे देंगे, हो गया। अब इलेक्ट्रिकल लोड देखते हैं, क्या कौन कौन सा लोड होता है इलेक्ट्रिकल लोड। डोमेस्टिक लोड में क्या होता है, कॉमर्शियल लोड में क्या होता है, इंडस्ट्रियल लोड में क्या होता है, ठीक है। देखिए एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस या एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंस दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल लोड। ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंस जो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल पावर को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लोड। In other but any electrical device that consumes electrical energy in the form of current and voltage and converts them into some other form of energy like heat, light, work, etc. is known as electrical load। देखिए any electrical device, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंस that consume electrical power, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करेगा, is called electrical load। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करेगा उसको इलेक्ट्रिकल लोड बोलेंगे, वही बोल रहा। इन अदर वर्ड एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, वर्क, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल लोड। वैसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है उसको इलेक्ट्रिकल लोड बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल लैंप्स, मोटर, फैन, हीटर। जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल लोड कौन कौन से होते हैं, जैसे आप देखिए मान लेते हैं कोई ऐसा लोड है, जैसे देखिए बल्ब है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर लाइट में बजे, मोटर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आरपीएम, रोटेशन पर मिनट में बदल देता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल लैंप्स, मोटर, फैन, हीटर एंड एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या है, इलेक्ट्रिकल लोड पर देता था, इलेक्ट्रॉन डिवाइस दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। अब देखते हैं डोमेस्टिक लोड। डोमेस्टिक लोड, द डोमेस्टिक लोड इज डिफाइंड एज अ टोटल एनर्जी कंज्यूम
डोमेस्टिक लोड एक प्रकार का लोड है जो क्या करता है, टोटल एनर्जी कंज्यूम होता है बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द हाउस होल्ड, पूरा हाउस होल्ड में, बट इट डिपेंड्स ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड जैसे अब कोई एसी रख ले, कोई कूलर रख ले, कोई गीजर रख ले, कोई कुछ रख ले, कोई कुछ रख ले, कोई सिंपल है सिर्फ फैन है लाइट है बस, और कुछ नहीं है। रेफ्रिजरेटर एक तो है तो अब मेरे पास तो भी नहीं है मान लेते हैं, उसका लोड कम है। कोई बोल रहा इट डिपेंड्स ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड, कैसा वो रह रहा है, बेड, कैसा मौसम है, टाइप ऑफ रेसिडेंस, कैसा घर है। डोमेस्टिक लोड मेनली कंसिस्ट ऑफ लाइट, फैन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मिक्सर ग्राइंडर, हीटर, ओवन्स, देखो माइक्रोवेव ओवन्स, स्मॉल पंपिंग मोटर इत्यादि। द डोमेस्टिक लोड कंज्यूम वेरी लिटिल पावर, जो डोमेस्टिक लोड होता है वेरी लिटिल पावर कंज्यूम करता है एंड आल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। द लोड लार्जली कंसिस्ट ऑफ लाइटनिंग, कूलिंग एंड हीटिंग, जो लोड होता है लार्जली कंसिस्ट होता है लाइटनिंग, कूलिंग और हीटिंग पर। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल लोड क्या। इंडस्ट्रियल लोड कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल लोड होता है वो प्रकार का पड़ा होता है। पहला होता है स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री। द इंडक्शन मोटर फॉर्म्स ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ composite load, क्या बोला, द इंडक्शन मोटर फ्रॉम ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंपोजिट लोड, द इंडस्ट्रियल लोड आर कंपोजिट लोड। इंडस्ट्रियल होता है कंपोजिट होता है, द कंपोजिट लोड इज ए फंक्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, इट्स फॉर्म ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द सिस्टम लोड। देखिए रूल या रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू लाइटिंग लोड फॉलोड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, देयर मैक्सिमम 10 पॉइंट्स इन लाइट एंड फैन सर्किट एज पर आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। देखिए इसमें 10 पॉइंट को हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है, लाइट और फैन में सब सर्किट में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार द मैक्सिमम लोड ऑफ फॉर ए सिंगल लाइट एंड फैन सर्किट शुड नॉट बी एक्सेड 800 वाट। जैसे 800 वाट से ज्यादा लोड हमको नहीं होना चाहिए सिंगल लाइट एंड फैन के लिए, सब सर्किट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं पावर सर्किट क्या है। द मैक्सिमम लोड फॉर पावर सब सर्किट, देखिए द मैक्सिमम लोड फॉर पावर सब सर्किट नॉट एक्सेड 3000 वाट। जो मैक्सिमम लोड होना चाहिए पावर के लिए सब सर्किट के लिए 3000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ आउटलेट्स रिस्ट्रिक्शन इन टू ईच पावर सब सर्किट, द नंबर ऑफ आउटलेट रिस्ट्रिक्शन इन in each power sub circuit. In if the power load exceeds above 3000 watt, a separate power circuit is taken. अब देखिए सब सर्किट मैक्सिमम पॉइंट कनेक्टेड लोड, लाइट फाइनल सब सर्किट 10 मैक्सिमम 10.800 वाट, पावर सब सर्किट 3000 वाट, ठीक है। अब देखिए ब्रांच सर्किट, देखिए ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन, जो ब्रांच सर्किट इस तरह ऑब्जेक्टिव है इसको खुद बना लीजिएगा, क्या हम इसको पढ़ के फालतू का टाइम बर्बाद करें। और देखिए पोजिशनिंग ऑफ इक्विपमेंट, अभी इक्विपमेंट का कैसे हम पोजिशनिंग करते हैं। इक्विपमेंट पोजिशनिंग इज द प्रोसेस। अब कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पोजिशन रहेगा, कहाँ पर रहेगा, तो इसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है। एक प्रॉपर क्या बोलते हैं मीटिंग करने के बाद डिसाइड होता है कहाँ पर कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, उसी के अनुसार डिजाइन होता है, उसी के अनुसार वायरिंग होता है। भाई पढ़ाना ही जब तब पास आई कल 1 घंटा के लगातार बोल दिए थे, 2 घंटा लगातार कल था, आज कई मिनट का वीडियो बनाते रहे, मुंह तो एकदम 35 मिनट का वीडियो बना, मुंह दुखाए लगा। देखिए पोजिशनिंग ऑफ इक्विपमेंट पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग इक्विपमेंट पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग इक्विपमेंट टू ए सेलेक्टेड लोकेशन। This may be done for variety of reasons such as to improve efficiency or create a more effective workflow। क्या बोला, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर लगेगा, इसको वैरायटी ऑफ रीजंस, मतलब बहुत सा नहीं बोला, मीटिंग वगैरह किया जाता है जिसका घर बनाना जो वायरिंग कर रहा है दोनों से,
इससे क्या इम्प्रूव होगा इफिशियंसी। इम्प्रूव इफिशियंसी क्यों होगा? जहाँ पर 1 लाइट का बल्ब को वहाँ पर 5 लाइट लगा दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं, 1 लाइट से काम चल रहा था। वही बोले इम्प्रूव इफिशियंसी, इसका इम्प्रूव क्रिएट मोर इफेक्टिव बाइक फ्लो, मोर इफेक्टिव बाइक फ्लो होगा। बेटर द रीजन प्रॉपर इक्विपमेंट, whatever the reason proper equipment positioning is essential to ensuring that operation run smoothly। इससे क्या होगा? जो ऑपरेशन होगा रन करेगा स्मूथली। अब वायरिंग एंड सर्किट सिस्टमेटिक डायग्राम, अब वायरिंग एंड सर्किट का सिस्टमेटिक डायग्राम देखते हैं, ठीक है। वायरिंग डायग्राम और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वायरिंग डायग्राम क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द कनेक्शन एंड लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। वायरिंग डायग्राम क्या होता है? एक विजुअल होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द connection and the layout of electrical device and circuit in a system। they use a standardized symbol, इसमें क्या होता है? standardized symbol का यूज करते हैं खोज कर so the components wire and switches terminals and other electrical elements involved in the installation। Wiring diagram are essential tools for equipment installer and they help them the plan, design, install, test and troubleshoot electrical system। All through a wiring diagram is the easiest use for wiring and installation। All through a wiring diagram is the easiest to use a wiring and installation। It is sometimes difficult to understand circuit operation। It is not for applicable for troubleshoot। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग डायग्राम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वायरिंग डायग्राम, पहला सिंगल लाइन डायग्राम, दूसरा मल्टी लाइन डायग्राम। अब देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम क्या है। सिंगल लाइन डायग्राम ऐसा डायग्राम जिसमें एक ही लाइन में सारा चीज को दिखा देते हैं, उसको सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। मल्टी लाइन डायग्राम क्या होगा? ऐसा डायग्राम जिसमें सारा कंपोनेंट के प्रत्येक अपना स्थान पर होता है, उसको मल्टी लाइन डायग्राम बोलते हैं। वही सिर्फ लिखा है, इसको खाली पढ़ के बताना। ऑल्सो नोन एज वन लाइन डायग्राम, इसको वन लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। भी चीज मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम। इनको इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम में देखिए, पावर सिस्टम का एक लाइन सिंगल लाइन डायग्राम बताए होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? स्टेप देखिए, सबसे पहले यहाँ जनरेटिंग स्टेशन होता है, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर लगा होता है, उसके बाद फिर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसके बाद क्या होता है? वहाँ ओसी बनता है, ये तो याद ही होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज वन लाइन डायग्राम। भी चीज mostly used in industrial power system। Mostly single line diagram are used to represent the complex power system। This diagram will show all the electrical components in the power system and their interconnection। Single line diagram can be used to determine the power system problem। सिंगल लाइन डायग्राम क्या करके अंडरस्टैंड यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए पावर सिस्टम प्रॉब्लम के। इट कैन बी यूजफुल टू डिटरमाइन व्हिच सर्किट इंटरप्ट्स मस्ट बी ओपनड टू सेफली आइसोलेट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। 11 के भी कवर है, फ्यूज लाइन है। यहाँ पर क्या लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, फ्यूज लगा है, आइसोलेटर लगा है, 3 लाइन्स लगा है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर लगा है 4 लाइन से, वाइल सर्किट ब्रेकर है। ये क्या है? 400 वोल्ट 3 फेज कंज्यूमर है और 230 वोल्ट सिंगल फोर कंज्यूमर है। देखिए मल्टी लाइन डायग्राम, the line diagram are used to get the details information। detailed information that which is related to 3 phase circuit which can't be seen a single line diagram, ठीक है। this diagram will be helpful for the plant maintenance। plant को maintenance करने के लिए and the operation personnel could understand the power system operation very easily। the 3 line diagram used to same symbol as the single line diagram। जो 3 लाइन डायग्राम होता है उसको यूज करते हैं सेम सिंबल को सिंगल लाइन डायग्राम जो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द पावर सिस्टम कंपोनेंट इज आल्सो हैज सम एडिशनल सिंबल व्हिच आर यूज्ड टू सिस्टमैटिक एंड वायरिंग डायग्राम। द डायग्राम विल शो एवरी कंडक्टर ऑफ ए पावर सर्किट इज इंडिविजुअल लाइन। जो प्रत्येक कंडक्टर होता है पावर सर्किट का जो इंडिविजुअल लाइन उसको दिखाते हैं। यह है इसका H1 H2 H3। ये क्या है? 5 MVA है। मेगा वोल्ट एम्पियर का 13.2 किलो वोल्ट 2400 से 160। क्या X1 X2 X3 है? 200.5 है, 200.5 है, 200.5 है, 13.2 का ही MVA 4.16 kVA। ओके, थैंक यू। तो खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच। यूनिट 4 खत्म हो गया है। अब यूनिट 5 तो कर ही दिए हैं।